Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some synonyms and antonyms based on previous year SSC CGL questions. तो आज हम कुछ synonyms, कुछ antonyms की प्रैक्टिस करेंगे. तो CGL का नोटिफिकेशन आ गया है, आई थिंक अगस्त में होगा एग्जाम्स, तो आप अपनी तैयारी कीजिए शुरू और हम प्रैक्टिस करते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की. सो लेट्स स्टार्ट. Select the most appropriate antonym of the underlined word. दिए गए सेंटेंस में एंटोनिम बताना है उस वर्ड का जो अंडरलाइंड है. डेवलप्ड कंट्रीज आर एट अ डिसएडवांटेज टू हैव एक्सेस टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजीज. तो यहाँ पे डिसएडवांटेज का हमें एंटोनिम बताना है इस सेंटेंस में. डेवलप कंट्रीज जो है, जो डेवलप हो चुकी हैं, वो एक डिसएडवांटेज पे है, उन्हें एक डिसएडवांटेज है, एक लॉस है, एक नुकसान है. टू हैव एक्सेस टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जो मॉडर्न साइंस है, आधुनिक विज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी है, वो उनके एक्सेस में है, उनके रीच में है. ये सेंटेंस कह रहा है. तो डिसएडवांटेज का यहाँ पे हमें बताना है एंटोनिम, ऑपोजिट. डिसएडवांटेज का ऑपोजिट बताना है. ऑप्शंस हैं फॉरवर्ड, प्रिविलेज्ड, यूजलेस, अनहैप्पी. फॉरवर्ड का मतलब होता है अनेबल, किसी चीज को किसी के योग्य बनाना, अनेबल करना, उसको कहते हैं फॉरवर्ड. प्रिविलेज का मतलब होता है किसी कुछ बेनिफिट होना, कुछ लाभ होना. यूजलेस जो काम का नहीं है, बेकार है. और अनहैप्पी, नाखुश. सो डिसएडवांटेज का ऑपोजिट क्या होगा? डिसएडवांटेज का मतलब लॉस हो गया, नुकसान, हानि है. तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा बेनिफिट, प्रिविलेज. तो आंसर है प्रिविलेज्ड. पावर का मतलब होता है अनेबल करना, किसी चीज को किसी को कुछ काम करने को सक्षम बनाना, अनेबल करना. प्रिविलेज का मतलब है हैविंग एन एडवांटेज दैट अदर्स डोंट हैव. कोई फायदा होना, कोई एडवांटेज होना जो दूसरों के पास नहीं है. सो आंसर इज ऑप्शन 2, प्रिविलेज्ड. नेक्स्ट देखते हैं. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. यहाँ पे भी एक वर्ड दिया हुआ है, ट्रेटर. तो सेंटेंस में आपको ढूंढना है कि इसका एंटोनिम क्या होगा. ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से हमें बताना है इसका ऑपोजिट क्या होगा ट्रेटर वर्ड का. पीपल शुड वोट फॉर ऑनेस्ट एंड लॉयल लीडर्स, नॉट फॉर बिट्रेयर एंड डिफेंडर. हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑनेस्ट, डिफेंडर, बिट्रेयर, लॉयल. हमें इनमें से ट्रेटर का एंटोनिम बताना है. ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर होता है जिस पे विश्वास ना किया जा सके, या जो विश्वास तोड़ दे, और ब्रेक्स ट्रस्ट. गद्दार ना, विश्वासघाती, उसको हम कहते हैं ट्रेटर. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑनेस्ट, डिफेंडर, बिट्रेयर या लॉयल. ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिफेंडर रक्षा करने वाला, बिट्रेयर का मतलब ये होता है जो धोखा दे, और लॉयल वफादार. सो क्या ऑपोजिट होगा ट्रेटर का? आंसर इज लॉयल. ट्रेटर मतलब हो गया धोखेबाज, विश्वासघाती, गद्दार. तो उसका ऑपोजिट हो गया वफादार, लॉयल. बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देख लेते हैं. ट्रेटर मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट लॉयल टू हिज कंट्री, फ्रेंड्स. ठीक है, जिसको विश्वास नहीं कर सकते, लॉयल नहीं है अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने दोस्तों के लिए. देशद्रोही, गद्दार जिसे कहते हैं. डिफेंडर का मतलब प्रोटेक्टर, गार्ड, रक्षा करने वाला. बिट्रेयर मीन्स वन हु ब्रेक्स ट्रस्ट, जो विश्वास को तोड़ दे, उसको कहते हैं बिट्रेयर. ठीक है, बिट्रे कर दिया उसने, धोखा दे दिया, ब्रेक कर दिया ट्रस्ट. बी से बिट्रेयर, बी से ब्रेक. तो डिफेंडर मतलब प्रोटेक्ट करने वाला, और ट्रेटर मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट लॉयल टू हिज कंट्रीज, फ्रेंड्स, जिसको गद्दार कहते हैं. नेक्स्ट देखिए. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. अंडरलाइंड वर्ड का हमें एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है. ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज अ पैट्रियट. वो खुद को एक पैट्रियट की तरह मानता है. ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज अ पैट्रियट. पैट्रियट क्या होता है? देशभक्त, जो अपने देश की रक्षा करता है, देश को प्रोटेक्ट करता है, उसे पैट्रियट कहते हैं. पैट्रियटिज्म, देशभक्ति. सो पैट्रियट का एंटोनिम बताना है. नेशनलिस्ट, ड्यूटीफुल, ट्रेटर, लॉयल. ऑपोजिट बताना है. लॉयल अभी हमने देखा, लॉयल मतलब तो वफादार है. पैट्रियट मतलब देशभक्त, तो एक जैसे ही हो गए. नेशनलिस्ट मतलब होता है राष्ट्रीयवादी, वही जो अपने राष्ट्र की रक्षा करता है. तो वैसा ही मीनिंग हो गया पैट्रियट की भी. ड्यूटीफुल जो अपनी ड्यूटी पूरी करता है, ईमानदार है, अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार होगा. ओबीडियंट, उसे कहते हैं ड्यूटीफुल. तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर इसका ट्रेटर हो जाएगा. ट्रेटर मतलब अभी हमने देखा. ट्रेटर का मतलब क्या होता है? गद्दार.
जो अपनी कंट्री के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने देश के साथ दगा करे, गद्दार कहते हैं जिसे। सो आंसर हो जाएगा हमारा पैट्रियट का एंटोनिम ट्रेटर। ट्रेटर होगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पैट्रियट लिख दिया है गलती से, यहाँ पे आंसर ट्रेटर होगा। सो पैट्रियट मीन्स अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री एंड प्रोटेक्ट्स इट, जो देशभक्त अपने देश की रक्षा करता है। नेशनलिस्ट मीन्स वन हु लव्स हिज कंट्री एंड वांट्स इट्स फ्रीडम। नेशनलिस्ट मतलब क्या है, जो अपने देश से प्यार करे, उसे आज़ाद करवाना चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, उसे कहते हैं नेशनलिस्ट। एंड ड्यूटीफुल मीन्स ओबीडियंट लॉयल, जो अपना काम अच्छे से करता है, उसे हम कहते हैं ओबीडियंट लॉयल ड्यूटीफुल। सो आंसर इसका हो जाएगा ट्रेटर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का एंटोनिम बताइए, ऑपोजिट बताइए। वर्ड है इंडोलेंट। इंडोलेंट। ऑप्शंस हैं लेजी, अनस्किल्ड, एक्टिव, स्लगिश। लेजी मतलब सुस्त, इनएक्टिव। अनस्किल्ड जिसमें कोई कला ना हो, स्किल ना हो, कोई योग्यता ना हो। एक्टिव हो जो एनर्जेटिक हो, एक्टिव हो, ठीक है, चुस्त हो। और स्लगिश का मतलब भी लेजी, आलसी, इनएक्टिव, डोरमेंट हो। सो एंटोनिम क्या होगा इंडोलेंट का? इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, आलसी, स्लगिश, ठीक है, जिसका हिलने डुलने का ही मन नहीं करता। इंडोलेंट जो बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहता, उसका काम करना चाहता है, तो कैसा हो गया इंसान? आलसी। तो उसका एंटोनिम स्लगिश, तो उसका सेम सिनोनिम हो गया लेजी भी। तो आंसर हो जाएगा एक्टिव। एक्टिव का एंटोनिम हो गया इंडोलेंट का। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, इनएक्टिव जो सुस्त नहीं है, सुस्त है। स्लगिश का मतलब भी लेजी होता है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है गलीबल। गलीबल, गलीबल मतलब होता है वन हू कैन बी इजीली ट्रिक्ड, तो दूसरों की बातों में आ जाए, उन पे विश्वास कर लेते हैं दूसरों को, उसे हम कहते हैं गलीबल। मतलब थोड़ा भोला होना, दूसरों पे विश्वास कर लेना। इसका एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस हैं क्रेडुलस, प्लेजेंट, सिनिकल, सिंपल। क्रेडुलस, प्लेजेंट, सिनिकल, सिंपल। क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है इनोसेंट, जो दूसरों पे विश्वास करते हैं। तो क्रेडुलस का मतलब वही होगा, तो किसी को भी क्रेडिट पे, उधार पे पैसा दे देंगे, क्रेडुलस है। मतलब जो भोले मानने हैं, उनसे उधार पे क्रेडिट पे पैसा मांगो तो दे दो, क्रेडुलस में। प्लायंट का मतलब होता है सॉफ्ट, जेंटल, मुलायम, सॉफ्ट, उसको कहते हैं प्लायंट। सिनिकल, सिनिकल मतलब होता है जो किसी पे विश्वास नहीं करता। उनको लगता है कि अगर हम किसी हेल्प भी कर रहे हैं ना, तो उसी का ही कुछ रिस्वार्ट होगा इस पे, तो किसी पे विश्वास नहीं कर पाते, डाउट करते रहते हैं सबको, उसे कहते हैं सिनिक। ठीक है, किसी पे विश्वास नहीं करते, किसी को अपनी साइड के नहीं देते, क्योंकि विश्वास नहीं होता, बताएंगे नहीं। और सिंपल का मतलब सखा करने की आप मामूली हो। तो गलीबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रेडुलस का मतलब तो सेम ही हो गया, तो किसी पे विश्वास कर लेता है। प्लायंट, सॉफ्ट, जेंटल, सिंपल भी नहीं, आंसर सिनिकल हो जाएगा। ठीक है, गलीबल मीन्स ट्रस्टफुल, इनोसेंट, जो किसी पे विश्वास कर ले। क्रेडुलस का मतलब भी ट्रस्टिंग, इनोसेंट, किसी को विश्वास करके उनको क्रेडिट पे पैसा दे देता है, ऐसे बात करो। प्लायंट का मतलब सॉफ्ट, जेंटल, तो आंसर इज सिनिकल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे भी एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। इज देयर एनी पोर्टल, क्या कोई पोर्टल है, टू रिडीम दिस पॉइंट्स दैट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम द स्टोर, कि मैं इन कॉइन्स को रिडीम कर सकूं जो मैंने स्टोर से कलेक्ट किए हैं। तो रिडीम का यहाँ आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस हैं फॉरसेक, डेप्लोर, फॉरफिट, एम्बेजिल। फॉरसेक, डेप्लोर, फॉरफिट, एम्बेजिल। रिडीम, रिडीम का मतलब क्या हुआ? इस कॉइन्स का मतलब हम यूज कर पाऊँ, ठीक है, इनको निकाल पाऊँ, जो इनसे पैसा मिलेगा, जो वो निकला बेनिफिट मिलेगा। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा रिडीम का? आंसर हो जाएगा फॉरफिट। फॉरफिट, फॉरफिट का मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर लेना या कैंसिल कर देना। फॉरफिट मीन्स सीज या कोई पेनल्टी लगाना, उसे कहते हैं फॉरफिट। और रिडीम मतलब तो आ गया वो चीज आपको रिकवर कर पा रहे हो, उसको यूज कर पा रहे हो। सो फॉरफिट का मतलब होता है सीज, पेनल्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरफिट। रिडीम का एंटोनिम फॉरफिट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देख लेते हैं। फॉरसेक मीन्स गिव अप, रिजेक्ट, त्याग देना, ठीक है, फॉरसेक त्याग देना, रिजेक्ट कर देना।
डिप्लोर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, बुरा भला कहना, निंदा करना। एम्बेजल मीन्स स्टील, रॉब, फ्रॉड करना, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, ठीक है, कुछ चोरी करना, डकैती करना, रॉब करना, उसे कहते हैं एम्बेजल। सो आंसर इज ऑप्शन 3, फॉरफिट। रिडीम मतलब रिकवर हो गया, फॉरसेक मतलब गिव अप, रिजेक्ट, डिप्लोर क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, एम्बेजल स्टील, रॉब, चोरी करना, डकैती करना, और फॉरफिट का मतलब होता है सीज, पेनल्टी। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है गिवन वर्ड का। वर्ड गिवन है कंसेंट। कंसेंट मतलब सहमति, मंजूरी। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? एवर्ट, एसेंट, डिस्टर्ब, डिसेंट। एवर्ट, एसेंट, डिस्टर्ब, डिसेंट, है ना। सिनोनिम बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है, ठीक है। देखते हैं आंसर। आंसर होगा एसेंट। एसेंट का मतलब होता है सहमति, और कंसेंट का मतलब भी है सहमति, तो आंसर हो जाएगा एसेंट। बाकी वर्ड्स, डिसेंट का मतलब होता है मना करना, डिसएग्रीमेंट करना, किसी से अगर एग्री नहीं कर रहे, डिफरेंट हो, तो डिसेंट कहते हैं। कंसेंट का मतलब एग्रीमेंट। एवर्ट का मतलब प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट, किसी बुरे चीज को होने से रोकना, उसे कहते हैं एवर्ट। सो आंसर हो जाएगा हमारा कंसेंट का सिनोनिम एसेंट। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पर यूज, पर यूज, इसके क्या सिनोनिम होगा? ऑप्शंस है चेक, ड्रॉ, परस्यू, नरेट। ये चीज को चेक करना, जांच करनी, चेक करना, ड्रॉ करना कुछ। परस्यू, परस्यू का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, ठीक है, उसका मार्गदर्शन लेना, फॉलो करना। और नरेट मतलब स्टोरी सुनाना, कोई स्टोरी कहना, उसे कहते हैं नरेट, नरेटर, जो स्टोरी बताते हैं। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा परयूज का? परयूज का मतलब होता है चेक। परयूज मीन्स रीड, स्कैन समथिंग केयरफुली। जब किसी चीज को आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, स्कैन कर रहे हो, ठीक है, अपने दिमाग में बिठा रहे हो, तो उसे कहते हैं परयूज। और परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, ओके। सो आंसर हो जाएगा चेक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ भी सिनोनिम बताना है। वर्ड है मैचिंग, मैचिंग मिलता जुलता। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? अपॉइंटिंग, डिस्टिंग्विशिंग, एडोरिंग, रिसेम्बलिंग। अपॉइंटिंग तो किसी को अपॉइंट करना, डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंट, डिस्टिंग्विश अलग अलग, एडोरिंग किसी को प्यार करना, लाइक करना, लव करना। रिसेम्बल मतलब होता है किसी से मिलना, जैसे किसी में किसी की झलक आती है, लाइक शी रिसेम्बल्स हर मदर, मतलब उनकी उसमें उनकी मदर की झलक देती है, उनके जैसे लगती है वो। तो रिसेम्बल का मतलब होता है मैचिंग, मिलता जुलता। आंसर इसका हो जाएगा रिसेम्बल। मीन्स टू लुक लाइक समबडी एल्स। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट, अलग अलग करना। सो आंसर हो गया हमारा रिसेम्बलिंग। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स को। डिसएडवांटेज का हमें एंटोनिम बताना था, प्रिविलेज्ड मतलब होता है एडवांटेज जो दूसरों के पास नहीं है। ट्रेटर का मतलब होता है जो कि लॉयल नहीं है अपनी कंट्री को, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति। डिफेंडर प्रोटेक्ट करने वाला, और बिट्रेयर का मतलब भी जिस पे विश्वास न किया जा सके। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। नेशनलिस्ट का मतलब भी जो अपनी कंट्री से प्यार करे, उसे आजाद स्वतंत्र बनाना चाहे। ड्यूटीफुल का मतलब ओबीडियंट, लॉयल। इंडोलेंट का मतलब होता है स्लगिश, लेजी, सुस्त, आलसी। तो इसका ऑपोजिट था एक्टिव। एंटोनिम बताना था हमें गलीबल का। गलीबल का मतलब जो दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं, जिनको ट्रिक करना इजी हो। ठीक है, क्रेडुलस का मतलब भी यही होता है, ट्रस्टिंग, इनोसेंट। प्लायंट का मतलब सॉफ्ट, जेंटल होता है। इसका ऑपोजिट था सिनिकल। सिनिकल मतलब जो दूसरों पे जल्दी विश्वास नहीं करते, उन्हें दूसरों पे डाउट होता है। ठीक है, रिडीम मतलब रिकवर करना, उसका ऑपोजिट था फॉरफिट। फॉरफिट मतलब जब्त हो जाना, बिजी कैंसिल हो जाना, पेनल्टी। ठीक है, डिप्लोर मतलब निंदा करना, फोरसेक मतलब गिव अप कर देना। एम्बेजल का मतलब फ्रॉड, कोई रॉब, स्टील, उसको कहते हैं। कंसेंट का हमें सिनोनिम बताना था। कंसेंट मतलब सहमति, मर्जी, मंजूरी। तो उसका सिनोनिम था एसेंट। ऑपोजिट है डिसेंट। डिसेंट मतलब डिसएग्रीमेंट। डिस्टर्ब और एवर्ट करना, कुछ बुरा होने से रोकना। सिनोनिम परयूज का, परयूज का मतलब होता है चेक करना, किसी चीज को
अच्छे से पढ़ना, स्कैन कर लेना। और परस्यू मतलब फॉलो करना। मैचिंग का मतलब मिलता जुलता, रिसेंबलिंग उसका सिनोनिम था। ठीक है। So I hope you like it and understood the synonyms and antonyms. If you have any queries, please feel free to ask. You can give any suggestions if you want. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Thank you.